नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के शीर्षक भारत और उसके पड़ोसी और भारत और उसके पड़ोसी में हमारा टॉपिक चल रहा था भारत और बांग्लादेश। हमारा टॉपिक चल रहा था भारत बांग्लादेश संबंध। भारत बांग्लादेश संबंध हमारा टॉपिक था भारत बांग्लादेश संबंध। भारत बांग्लादेश संबंध में हमने कुछ टॉपिक पूर्व में कर दिए थे। अब जो हमारा टॉपिक है भारत बांग्लादेश संबंध में, उसमें है शेख हसीना की भारत यात्रा। इसमें आज जो हमें टॉपिक करना है शेख हसीना की भारत यात्रा 10 से 13 जनवरी 2010। शेख हसीना की भारत यात्रा 10 से 13 जनवरी 2010। 10 जनवरी से 13 जनवरी 2010 को शेख हसीना की भारत यात्रा में भारत बांग्लादेश के संबंधों में नया मोड़ आया। नया मोड़ लाने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 13 जनवरी 2010 को नई दिल्ली में शेख हसीना को शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2009 के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने बांग्लादेश को $1 बिलियन यानी लगभग 4500 करोड़ रुपए का अनुदान भी इस यात्रा के दौरान दिया। किसी भी विकासमान राष्ट्र के लिए यह बहुत बड़ी राशि है। इतनी बड़ी राशि भारत ने अब से पहले किसी भी एक राष्ट्र को एक मुश्त में नहीं दी। इस यात्रा से पूर्व असम के आतंकवादी नेता राजर बोवा को भारत के हवाले करके बांग्लादेश सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया था कि अपनी जमीन पर वह किसी भी भारत विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने दा ग्राम आंगलापोटा के लिए विद्युत उपलब्धता की सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। भारत की पूर्व सहमति के अनुसार सिर्फ भारत के उपयोग हेतु 3 बीघा कॉरिडोर का फ्लाईओवर का निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 1974 के भू सीमा करार की भावना के अनुरूप सभी अनसुलझे तथा भू संबंधी मुद्दों को व्यापक समाधान किए जाने पर भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा का सौहार्दपूर्ण सीमांकन किए जाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने समुद्री कानून के विरुद्ध समुद्री राष्ट्र अभिसमय के अनुबंध 7 के तहत कार्रवाई आरंभ किए जाने पर गौर किया और इस संदर्भ में बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा का स्वागत किया। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि बांग्लादेश में आंसुगंज तथा भारत के सिलहट को मुक्त बंदरगाह घोषित किया जाएगा। बांग्लादेश सड़क और रेल मार्ग द्वारा भारत में आने वाले तथा भारत से जाने वाले सामानों की आवाजाही के लिए मोगला तथा चट्टगाम समुद्री बंदरगाह के उपयोग पर अनुमति देगा। यह सहमति भी व्यक्त की गई कि प्रस्तावित अखौरा अगरतला रेलवे लिंक पर वित्त पोषित भारत के अनुदान से किया जाएगा। उन्होंने कलकत्ता और ढाका के बीच मैत्री एक्सप्रेस का शुभारंभ किया जाने का स्वागत किया तथा दोनों देशों के बीच सड़क और रेल संपर्कों की बहाली का आश्वासन दिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच 10 से 13 जनवरी 2010 को जो समझौता हुआ
उस जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें कौन कौन से हैं। नंबर 1 है आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता से संबंध करार, सजायाफ्ता कैदियों के अंतरण से संबंध करार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक द्रव्यों की तस्करी के रोक से संबंध करार, विद्युत क्षेत्र के सहयोग से संबंध समझौता ज्ञापन और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित करार। 11 मार्च 2010 को ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के पश्चात दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यकलापों में और तेजी आई। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें पुस्तक विमोचन, चित्रकला प्रतियोगिता, नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम, विशेष रूप से भारतीय फिल्में दिखाना, कला प्रदर्शनी और व्याख्यान सहित सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल किए गए। सांस्कृतिक केंद्र में भारत के शिक्षक योग, नृत्य, शास्त्रीय संगीत की कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते रहे। पारस्परिक हित के सभी क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग जारी रहा, जिसके परिणति 6 से 7 सितंबर 2011 तक भारत के प्रधानमंत्री की बंगाल देश यात्रा के रूप में हुई। भारत में 3 बीघा क्षेत्र को दाग्राम तथा अंगोरा अलेवा बांग्लादेश राष्ट्रिकों के लिए 24 घंटों की आवागमन को सुविधाजनक बनाया। बांग्लादेश द्वारा किए गए अनुरोध के प्रतिरूप में 40 वस्त्र मदों, बाद में ये 25 मदों को छोड़कर सभी मदों पर विस्तारित कर दिया कि मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में बांग्लादेश के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला की घोषणा की। वर्ष 2012 में 200 मिलियन डॉलर की राशि को अनुदान में परिवर्तन करने का निर्णय लिया, जिसका उपयोग बांग्लादेश सरकार की प्राथमिकता के अनुसार परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। ऋण श्रृंखला के अंतर्गत शेष 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 656.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि 12 परियोजनाओं के पश्चात अमेरिकी डॉलर पहचान परस्पर सहमति की। इसमें रोलिंग स्टॉक, फ्रेट वैगन, लोकोमोटिव, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, मल्टीपल यूनिट, 290 डबल हेक्टर, सिंगल डेकर की आपूर्ति शामिल है। 50 शून्य युक्त बसों के लिए परियोजनाएं शामिल हैं। डबल डेकर बसें पहले सौंप दी गई और ढाका में चल रही है। 6 सितंबर 2011 को भारत और बांग्लादेश संबंधों में पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए ऐतिहासिक सीमांकन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान दोनों देशों में 162 छोटे क्षेत्रों में आदान प्रदान करने पर सहमति बनी। वर्ष 2013-14 में भारत बांग्लादेश में व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को सुकर बनाने के लिए संस्थागत असंरचना को सुदृढ़ बनाया। ये है शेख हसीना की भारत यात्रा और उसके बाद 2014 तक हुए समझौतों के बाद। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत यात्रा। ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा। ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा 6-7 जून 2015। 6-7 जून 2015 6-7 जून 2015 को ममता बनर्जी के साथ भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा 6 से 7 जून 15 पर दोनों देशों के बीच भूमि सीमा समझौते पर ऐतिहासिक रहा। इस समझौते के साथ दोनों देशों के बीच पिछले 41 वर्षों से चला आ रहा सीमा विवाद का समाधान हो गया। समाधान के अंतर्गत दोनों देशों के बीच 162 बस्तियों का आदान प्रदान हुआ। बांग्लादेश को 111 बस्तियां मिली, जबकि भारत को 51 बस्तियां भारत के हिस्से में बनी। भारत को 500 एकड़ भूमि प्राप्त हुई, जबकि बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन मिली। इसके अतिरिक्त 6.1 किलोमीटर अनिश्चित सीमा का भी सीमांकन किया जाएगा। इस प्रकार 51,000 लोगों की नागरिकता का सवाल सुना। इस अवसर पर शेख हसीना, नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी ने हरी झंडी दिखाकर 2 बस सेवाओं की शुरुआत की। ये बस सेवाएं कोलकाता, ढाका, अगरतला और ढाका, शिलोंग, गुवाहाटी के बीच चलेगी। एक बस तो कोलकाता, ढाका, शिलांग, अगरतला और दूसरी बस जो है ढाका, शिलांग, गुवाहाटी के बीच चलेगी। संबंधों में सद्भावपूर्ण बताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को $2 अरब का कर्ज देने की घोषणा की। मोदी ने तीस्ता तथा फेनी नदी जल बंटवारे पर भी जल्द राज्यों में सहमति मिलने की उम्मीद जताई। ममता ने विरोध के कारण दोनों देशों के बीच समझौता अटक किया। ये नदी जो पानी विवाद था, ममता बनर्जी के विरोध के कारण दोनों देशों के बीच अटक गया। नेक्स्ट है शेख हसीना की भारत यात्रा 7 से 10 अप्रैल 2017। शेख हसीना की भारत यात्रा अप्रैल 7 से 10, 2017। शेख हसीना ने भारत की यात्रा की अप्रैल 7 से 10, 2017। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिसने पूर्व में 2010 में यात्रा की थी, तो 2010 और 2017 मतलब 7 वर्ष। शेख हसीना 7 वर्ष के अंतराल के बाद 7 से 10 अप्रैल 2017 को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर है। 8 अप्रैल को भारत और बांग्लादेश के बीच 22 समझौते हुए। इसके अंतर्गत भारत बांग्लादेश को कुल 34,140 करोड़ रुपए तक कर्ज देगा। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त बयान में बांग्लादेश मजहबी कट्टरवाद के खिलाफ मिलकर काम करने, सीमा को अपराध मुक्त करने और शांतिपूर्ण बनाए रखने का संकल्प लिया। अब इस दौरान मतभेद के मुद्दे क्या रहे? इस यात्रा के दौरान मतभेद के मुद्दों पर हुआ। मतभेद के मुद्दे, कुछ सारे मुद्दे सुलझ गए, कुछ मुद्दों पर इस दौरान मतभेद रह गया। इस समझौते के बावजूद कुछ मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नहर बनाने के प्रश्न में दोनों देशों पर मतभेद बने हुए हैं, जहां बांग्लादेश इसके लिए नेपाल में बड़े बड़े जलाशय निर्माण करने पर बल देकर नेपाल को इस समस्या से जोड़ना चाहता है। वहां भारत इसका विरोध करता है। भारत इसके विरोध की बात करता है। कांटेदार बाढ़ का मुद्दा तो दोनों देशों के बीच विवाद का एक कारण है। भारत बांग्लादेश सीमा 3,200 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा में बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी भारत में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करते हैं। भारत के असम आंदोलन के मूल में इन विदेशी आगंतुकों की समस्या है। अतः असम समस्या के समाधान और विदेशियों के भारत में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश को रोकने के लिए भारत ने सीमाओं पर कांटेदार तार लगाने का निर्णय लिया। बांग्लादेश ने भारत के इस निर्णय का विरोध किया और इससे घेराबंदी की संज्ञा दी, क्योंकि बांग्लादेश के चारों ओर भारत है। भारत द्वारा पूर्वी सीमा पर बाड़ लगाने का मसला उतना उग्र हो गया कि बांग्लादेश जैसे छोटे देश ने अप्रैल 1984 में भारत की सीमा में गोलाबारी कर दी। अप्रैल 1986 में भारत सीमा पर मुहरी नदी पर
तटबंध बनाने पर भारत के कार्यों को लेकर दोनों देशों में तनाव पैदा हुआ। बांग्लादेश ने अपने अर्धसैनिक बल की सहायता से कई सैनिक यूनिटों का तैनात कर दिया। दोनों देशों के बीच अर्धसैनिक बलों में मुठभेड़ हुई। बांग्लादेश ने भारत का 1.2 किलोमीटर लंबा तटबंध का निर्माण का विरोध प्रकट किया। चकमा आदिवासियों की वापसी के प्रश्न को लेकर दोनों देशों में लंबे समय से विवाद बने हुए। भारत ने चकमा आदिवासियों की बाढ़ से आ गई, बांग्लादेश उन्हें लेने से आनाकानी कर रहा है। दोनों देशों के मध्य तीस्ता नदी विवाद है, तीस्ता नदी जल विवाद है, उसका मसला आज तक भी उलझा हुआ है, सुलझा नहीं। केंद्र राज्य उलझे रिश्तों के कारण इस मसले को सुलझाने के मार्ग में ममता बनर्जी सबसे बड़ी अड़चन है। ममता के विरोध का भी व्यवहारिक पहलू है। जब ममता कहती है कि दिसंबर से मार्च के बीच तीस्ता नदी में 50,000 क्यूसेक पानी से घटकर सिर्फ 1,000 क्यूसेक पानी रह जाता है, तो ऐसे समय में हम बांग्लादेश को 50% पानी कैसे दिया जा सकता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की सेना का भारतीय गांवों पर कब्जा और भारतीय जवानों के साथ क्रूर बर्ताव। अप्रैल 2001। बांग्लादेश की सेना का भारतीय गांव पर कब्जा तथा भारतीय सेना के साथ क्रूरता का बर्ताव 2001। ये हमारे अनसुलझे पहलू है, ये हमारे रुके हुए मुद्दे हैं। अप्रैल 2001 भारतीय सेना इस दौरान बांग्लादेश के सैनिकों ने भारतीय सीमा पर प्रवेश कर लिया और भारतीय सीमा पर प्रवेश करके उसने भारतीय जवानों गांवों में कब्जा किया और सेना के जवानों से क्रूर बर्ताव किया। अप्रैल 2001 में बांग्लादेश की सेना भारतीय क्षेत्र के लगभग 1.5 किलोमीटर भीतर तक घुस गई और उसने मेघालय की दावकी के 4 किलोमीटर दूर फिरदयाल गांव पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश सैनिकों ने सिर्फ गांव पर कब्जा ही नहीं किया बल्कि BSF के कतिपय जवानों को बंदी बना लिया। बांग्लादेश राइफल द्वारा 16 भारतीय जवानों को अमानवीय यातना देकर मारने की घटना से पूरा राष्ट्र क्षुब्ध कर दिया। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश से कड़ा विरोध दर्ज कराया, कहा कि वह जवानों की हत्या जैसा आपराधिक दुस्साहस करने वालों को दंड दे। भारत स्थित बांग्लादेश का उच्चायुक्त इस घटना के संदर्भ में 2 बार विदेश मंत्रालय बुलाकर फटकार भी लगाई। निष्कर्ष भारत और बांग्लादेश के संबंधों में निष्कर्ष की बात कही तो महत्वपूर्ण भूमिका सार्क और विस्फोट की है। सार्क के अंतर्गत 2006 में साफ्टा लागू करने के पश्चात दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंधों में सुधार हुआ। 43 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत और बांग्लादेश के मध्य रेल सेवा 2 अप्रैल 2008 में शुरू हुई। कोलकाता व ढाका के मध्य चलाई गई मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी को तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 14 अप्रैल 2008 को बंगाली नववर्ष के अवसर पर कलकत्ता के चितपुर स्टेशन से ढाका कैंट के लिए रवाना किया। भारत बांग्लादेश संबंध इस बात पर जीता जागता सबूत है कि भारत पड़ोसियों को हर संभव यहाँ तक कि अपनी कीमत भी मदद करना चाहता है। इस कारण दोनों देशों की सीमाओं पर व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी है। इसमें हम सब्जी, दूध, मछली आदि के व्यापार में वृद्धि हुई।
बांग्लादेश को भारत से होने वाली निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है और यह 2011-12 में बढ़कर 4,586 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का हो गया, जो कि पिछले वर्षों का जो व्यापार था उससे 43% अधिक है, जबकि आयात बढ़कर 512.5 बांग्लादेश हेक्टर में मिलियन डॉलर हो गया, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में 68% अधिक है। हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश के इसमें 14 सेक्टरों से वस्तुओं के आयात पर टैरिफ रियायत देने, मात्रा संबंधी प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया। भी कितनी भी मात्रा में व्यापार हो सकता है। जुलाई 2001 में दोनों देशों के बीच यात्री रेलगाड़ी सेवा प्रारंभ करने का एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। आरक्षित सीटों वाली यह सुलभ एक्सप्रेस गाड़ी सियालदी व बंगबंधु सेतु ईस्ट स्टेशन के मध्य चलाई गई। दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ता जा रहा है तो इस तथ्य को स्थापित होगा कि ढाका स्थित भारत का हाई कमीशन प्रतिदिन औसत 1000 वीजा जारी करता है तथा दोनों देशों के बीच सुमधुर होते हुए पहला संकेत 18 माह पूर्व मिला, जब भारतीय कंपनी टाटा ने बांग्लादेश के बीच उत्पादित गैस के बुते 2 अरब डॉलर की लागत से बिजली उत्पादन केंद्र, फर्टिलाइजर प्लांट और इस्पात संयंत्र योजना का खुलासा किया। बांग्लादेश की यह निजी निवेश का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में विशेष योग दिया था, फिर भी आज वे दूर के पड़ोसी लगते हैं। बांग्लादेश में आने वाले शरणार्थियों का तांता ज्यों का त्यों बना है, तस्करी पर कोई रोक नहीं लगी और मुजीब की हत्या के बाद पारस्परिक अविश्वास की जो भीति खड़ी हुई है कि शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहाँ तेजी से पनपता आतंकवाद है। शायद प्रधानमंत्री मोदी का ढाका यात्रा के दौरान यह अविश्वास ढह जाए। भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास का एक प्रमुख मुद्दा वहाँ से तेजी से पनपता आतंकवाद है। दोनों देशों के बीच सबसे अहम समस्या यह है कि पूर्वोत्तर के आतंकवादी बांग्लादेश में पनाह। भारत बांग्लादेश के 176 प्रशिक्षण शिविरों की सूची पहले ही सौंप चुका है। इस प्रकार हमने भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका संबंधों की बात की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत चाइना संबंध। आज जो हमने भारत बांग्लादेश संबंधों की बात की, शेख हसीना की भारत यात्रा, ममता बनर्जी के साथ नरेंद्र मोदी की भारत बांग्लादेश की यात्रा, शेख हसीना की फिर 17 वर्ष बाद भारत की यात्रा और एक दूसरे के मतभेद के मुद्दे, बांग्लादेश की सेना का भारतीय सेनाओं पर कब्जा और भारतीय सेना का क्रूरता से बर्ताव और निष्कर्ष, इन टॉपिकों की हमने आज बात अध्ययन किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है भारत चीन संबंध, ये टॉपिक हम कल करेंगे। कल तक आप पढ़ते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।